नमस्कार दोस्तों। आजकल जैसा कि आप देख सकते हैं कितने फेक केसेस बढ़ रहे हैं। उसमें अपोजिट जेंडर जो है यानी कि पुरुष के सामने वाला जो जेंडर है महिला, वो कितनी बार गलत इस्तेमाल करती है कानून का जो उसकी रक्षा के लिए बने हैं। मिसयूज़ हो रहा है लॉ का, एब्यूज़ हो रहा है लॉ का, वॉलेशन हो रहा है कानून का। रिसेंटली केस अतुल का आया जहाँ उसने अपनी वाइफ पर गंभीर आरोप लगाए और उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसे में एक सवाल मेरे पास अक्सर आता है, क्या कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए कि हम इन फेक केसेस से अपने आप को बचा सकें। एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे मेजर्स हैं टू बी सिक्योर फ्रॉम द फेक केसेस एलिगेशंस। क्योंकि अल्टीमेटली केसेस कैन डिस्ट्रॉय योर एंटायर लाइफ, इट कैन कॉस्ट योर एंटायर करियर। एंड ताकि आप दूसरे अतुल ना बने, इसलिए आपको कुछ एहतियात बरतने बहुत ज़रूरी हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कार्तिकेय शर्मा और आज हम बात कर लेते हैं इसी चीज़ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। अगर हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं जैसे ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बस, ट्रेन, मेट्रो, तो आप इसमें मिनिमम कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए किसी महिला पैसेंजर के साथ में। आप इस बात का ख्याल रखें कि उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए और अपने हाथ पैर पर काबू रखिए। आपके हाथ पैर यहाँ वहाँ किसी को टच नहीं होना चाहिए। अगर कुछ ऐसा हुआ और उसके मन में कुछ ऐसी गलतफहमी हुई, अगर आपने जानबूझ के नहीं किया, तो भी वो आपके खिलाफ एक्शन करवा सकती है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकती है। और देन आपके पास बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अपनी चीज़ों को, अपने एक्ट्स को साबित करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, रीज़न देने के लिए। कई बार हम देखते हैं मेट्रो में खचाखच भीड़ होती है, ट्रेन में खचाखच भीड़ होती है। इस दौरान जो आपका हाथ पैर है वो महिला से टच हो जाता है। तो ऐसे में आपको अपने हाथ पैर अपने काबू में रखने हैं, ध्यान रखने की बहुत आवश्यक ज़रूरत है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पब्लिक प्लेस के बारे में, जैसे कि मॉल, पार्क या अन्य कोई भी पब्लिक प्लेस जहाँ पे गैदरिंग होती है पब्लिक की। वहाँ पे भी आप कम से कम कोशिश कीजिए महिलाओं से इंटरेक्शन मत कीजिए, क्योंकि किसी को नहीं पता आपकी इंटेंशन क्या है। कभी भी कुछ भी गलत फहमी के चलते हुए नाते आपके ऊपर कोई केस हो सकता है। जैसे गरबा डांस गैदरिंग या होली गैदरिंग, दिवाली सेलिब्रेशन गैदरिंग, किसी प्रकार की कोई भी सेलिब्रेशन होती है तो आप उससे दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा जहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाला पॉश, जो कि लगता है ऑफिस में काम करने वाले पुरुषों पे। अगर आपके वर्क प्लेस पे आप ज़बरदस्ती किसी महिला से मेल मिलाप बढ़ाते हैं, उसके साथ संबंध रखने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है पॉश एक्ट के चलते। तो आपको मिनिमम कांटेक्ट करना है महिला के साथ में। आपको ये याद रखें, आप यहाँ पे काम करने आए हैं, किसी प्रकार की आशिकी करने नहीं आए हैं। और अगर आपके पास चैम्बर है तो आप ये याद रखें, आप कि किसी महिला कुलीग को आपसे काम पड़ता है तो आप उसे बाहर चैम्बर के बाहर, कैबिन के बाहर एंटरटेन करने की कोशिश करें। फिर भी अगर काम ऐसा है कि आपको कुछ डिस्कशन करनी है, सीक्रेट डिस्कशन करनी है, तो आप अपने जो कैबिन चैम्बर का दरवाज़ा उसको खुला रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि आप सीसीटीवी कैमरा के सामने बैठे हों, वरना आपके ऊपर पॉश एक्ट लग सकता है एंड इट कैन कॉस्ट योर एंटायर करियर एंड लाइफ एज वेल। दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। लाइक इफ़ सपोज़ आप किसी मूवी थिएटर में गए हैं और अनजान महिला के साथ आपको सीट मिल गई है, तब भी आप कोशिश ये करेंगे कि आप अंधेरे में होश ना खोएं और महिला से दूरी बना के बैठें। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में लिफ्ट में जा रहे हैं और आपके साथ चढ़ने वाली पैसेंजर महिला है, तो आप उस लिफ्ट में ना चढ़ें यदि वो अकेली है तो। भले ही आप स्टेयर से चले जाएं, लेकिन उससे दूर रहें। ख़ास तौर पर जब लिफ्ट पूरी ट्रांसपेरेंट ना हो, ओपेक हो, बंद हो चारों तरफ से, उससे बचें, फ़ायदे में रहेंगे। वरना आपके ऊपर भी तरुण तेजपाल वाला केस हो सकता है। तरुण तेजपाल की कहानी अगली वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों,
आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ही कहूँगा, अगर मेरा कोई भाई ऑडियंस डिलीवरी बॉय है, खाना देने का काम करता है, या कोरियर का काम करता है, या कोई पोस्टमैन है, अगर आपको ये पता चल जाता है कि महिला घर पे अकेली है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप घर की बेल बजाएंगे, उनको इंटीमेट करेंगे, और जो पार्सल है वो उनके दरवाजे पे छोड़ के चले जाएंगे। दरवाज़ा खोलकर आपको उनसे ज़्यादा देर बात करने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी आपसे कुछ गलत हो सकता है, या उनको कोई कोई गलतफहमी हो सकती है, और उस गलतफहमी के चलते केस भी हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यदि फिर भी इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसा होता है कि आपको अनजान महिला के साथ, या अपनी जान पहचान की महिलाएं जो आपके रिश्तेदार भी हैं, भाभी हैं या कज़न हैं, उनके साथ बैठना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो अवॉइड करें कांटेक्ट, मिनिमम कांटेक्ट रखें, और महिलाओं के साथ में आई टू आई कांटेक्ट कम से कम रखें। कभी भी गलतफहमी हो सकती है, कुछ आपकी निगाह में दिक्कत हो सकती है, या उनको ऐसा लग सकता है कि आप उन्हें घूर रहे हैं, आप उन्हें स्टेयर कर रहे हैं, तो इट्स बेटर बी अवेयर, अलर्ट रहिए। और अगर कभी रात को कोई महिला पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अकेली जा रही होती, अलोन होती है लड़की, तो आप उसमें ना चढ़ें, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई स्कैम भी हो सकता है। वो लड़की ऑटो ड्राइवर के साथ भी मिली हो सकती है। और अगर आप डेट करते हैं, आप टिंडर या कोई और ऐसी डेटिंग ऐप के थ्रू लड़की से मिलते हैं, तो कोशिश ये करिए कि आप कोई ऐसी जगह जाएं जो सेक्लूडेड ना हो, अलग थलग ना हो, क्राउड से भरी हो। जज्बातों पर अपने काबू रखें, और ऐसी कोई जगह या रेस्टोरेंट ना चुनें जो बिल्कुल खाली हो। अगर वो आपको ऐसी जगह पे बुलाती है, तो तुरंत भाग जाएं वहाँ से। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर कर दीजिए ये वीडियो, ताकि हम फेक केसेस से बच सकें और अवॉइड कर सकें। और दूसरा, अतुल